जय मंगलभूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं त्रैलोक्यसेहराणं नमोसया सब्बसिद्धाणं। येन स्वयं बोधमयेन लोका आशासिता केचन वित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे कामदिनाथं प्रणमामि भक्त्या। भवार्णवे जन्तुसमूहमेन माकर्षयामास हि धर्मपोतात् मज्जन्तमुद्वीक्षेण शापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं। श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तम्। प्रथम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की जोर से जयकारा। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बुली परम पूज्य चक्रवर्ती राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। ठंडी ठंडी शुद्ध हवा है, ठंडी ठंडी शुद्ध हवा है। आज यहाँ पानी बरसा है, तभी डाल से पत्ता टूटा, तब मैं समझा जीवन क्या है। तब मैं समझा जीवन क्या है। प्राकृतिक वातावरण है और प्रकृति का एसी चल रहा है। आपकी पंखों को बंद कर दीजिए। दिल्ली वालों को शायद आदत लगी हुई है पंखे की। अब पंखों की कोई जरूरत नहीं है, अब तो प्रकृति का एसी चल रहा है। बाहर पानी बरस रहा है, मंडप के बाहर पानी बरस रहा है और मंडप के भीतर जिनवाणी का रस बरस रहा है। सौभाग्यशालियों, अंधेरा हो गया है, उजाला होना चाहिए। और मौसम शीतल हो गया है, शांत हो गया है। अब अपना मन भी शांत हो जाना चाहिए। आवाज आ रही है क्या? बाहर की आवाज ज्यादा आ रही है। इस आवाज को सुनने के लिए लोगों के महीनों से कान तरस गए। मौसम अनुकूल रहा, इस संघ का प्रताप रहा, लेकिन अक्सर कर प्रवेश के दिन, मंगल प्रवेश के दिन मंगल बरसात हुआ करते थे। इस बार देवता थोड़े आने में लेट हो गए और 3 दिन बाद आए। 3 दिन बाद बरसात हो रही है। वैसे 25 तारीख को जो अपना प्रवेश का मन था, उस दिन बरसात हुई थी अच्छे से, और उसमें एक प्रवेश भी हुआ था छोटे बाजार में पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में। सौभाग्यशालियों, पानी बरसे और मिट्टी गीली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिनवाणी बरसे और भव्यों का हृदय गीला ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। परिवर्तन तो होता है। ये हो सकता है कि जो कोमल मिट्टी है वो जल्दी गीली हो जाए। मिट्टी अलग अलग तरह की होती है। कोई मिट्टी बहुत कोमल होती है कि पानी की बूंदें गिरती हैं और वो खिल जाती है,
और कोई मिट्टी कठोर ढंग की भी होती है कि पानी की बूंदें गिरती हैं, पहले तो बह जाती हैं, धीरे 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 कुछ देर में उस पर प्रभाव पड़ता है, फिर धीरे 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 वो मुलायम होती है। तो शायद जो है ना, दिल्ली में भी हर तरह की मिट्टी, कोमल वाली मिट्टी तो जल्दी पिघल गई है, लेकिन अभी कठोर वाली मिट्टी धीरे धीरे। जीवन में सच्चाई यही है कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और उसका विराट रूप होना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे, दिल्ली वालों, बिल्ली जैसे मत बनो। क्यों? बिल्ली की आवाज शुरू में बड़ी तेज होती है। जब बिल्ली बोलना चालू करती है तो जोर से करती है म्याऊं, और फिर धीरे 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 क्या होता है, म्याऊं 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 म्याऊं, चुप हो जाते हैं। होता है कि नहीं? बिल्ली की आवाज किसी ने सुनी? आपने सुनी? एक जन ने बिल्ली की आवाज सुनी। किस किस ने बिल्ली की आवाज सुनी? हाँ तो ऊपर करके बताइए। सब लोगों ने सुनी? प्राय करके वो तेजी से चालू करते हैं, धीरे धीरे फिर मंद हो जाती है। तो आचार्यों ने उदाहरण दिया कि हे साधु, तुम्हारा जीवन बिल्ली के जैसा नहीं होना। हे श्रावक, तुम्हारी साधना बिल्ली के जैसी नहीं होना। युवाओं, तुम्हारी प्रभावना बिल्ली के जैसी नहीं होना कि शुरू में तो बहुत जोर से और फिर धीरे धीरे म्याऊं 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 म्याऊं। कैसे होना? तो गंगा की तरह होना कि शुरू में तो धारा छोटी होती है, बाद में बढ़ते बढ़ते विशाल हो जाती है। सौभाग्यशालियों, छोटे से चालू करते हैं तो बड़े बनते हैं, और बड़े बनकर शीर्ष पर टिके भी रहते हैं। और अगर पहले में ही आप जोर लगाते हैं तो धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। वो दोस्ती बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है जिसमें शुरुआत में बहुत ज्यादा उत्साह दिखाया जाता है। वो दोस्ती, वो मित्रता, वो धर्म ध्यान, वो तप त्याग बहुत समय तक टिकता है, जो थोड़े से चालू किया जाता है। और तपस्वी सम्राट ने अपनी मुनि अवस्था के साथ ही कठिन तप चालू किया और थोड़ा 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 बढ़ाते गए कि बाद में वो इस विराट सूर्य के रूप में प्रकट हुए कि तपस्या के सम्राट के रूप में आज लोक में प्रतिष्ठित है। उनके जैसा तपस्वी ना भूतकाल में हुआ ना होगा। वो सिद्धांत शास्त्रों के ज्ञाता तो थे ही, और इतने बड़े सम्यक ज्ञान के धारी होने के बाद भी, सम्यक चारित्र के धारी होने के बाद भी, तप का वो रूप भी उनने दुनिया के सामने रखा जिसे देखने के लिए लोग भगवान महावीर स्वामी को ढूंढ रहे थे। एक समय वो था जब उनसे एक उपास नहीं होता था। 52 गजा का एक प्रसंग हमको सुनने को मिला था कि महावीर कीर्ति जी दर्शन को जा रहे थे और सन्मति सागर जी नीचे मंदिर में दर्शन कर रहे थे। तो महाराज ने चलते चलते पूछा, सन्मति पहाड़ पर नहीं चलना है, दर्शन नहीं करना है, ऊपर चूलगिरी? तो उन्होंने कहा, भगवान हमारा कल का अंतराय है, और अंतराय और उपास के बाद हमारा पित्त भड़क जाता है, बहुत तकलीफ होती है। तो महावीर कीर्ति जी ने कहा, इधर आओ। आशीर्वाद दिया, पीछी लगाई और कहा, चलो वंदना करेंगे। वंदना करने के बाद वापिस आ गए। आहार चर्या ठीक से संपन्न हो गई। उन्होंने पूछा, कुछ हुआ? सन्मति सागर जी ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा, पहले जैसी कोई बेचैनी आज नहीं हो रही है। तब महावीर कीर्ति जी ने कहा कि अब जिंदगी में तुम कितना भी तप करोगे, तपस्या से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उनके गुरु विमल सागर जी ने भी कहा कि इसको बहुत पित्त हो जाया करता है। महावीर कीर्ति जी ने कहा कि अब
और गुरुओं के आशीर्वाद, अचानक उनके वचन कभी ऐसे फलते हैं कि सादा मिट्टी का खुलाना भगवान की मूर्ति की तरह पूजनीय हो जाता है। और उन्होंने अपने आप को थोड़े से निखारना चालू किया। ये उदाहरण हमने इसलिए दिया है कि आप एक ही दिन में तपस्वी सम्राट मत बन जाइए। अभी बन जाएंगे, पर्यूषण में कई लोग तपस्वी सम्राट बनेंगे और अगले ही दिन, एक ही दिन में 10 बार खा पी करके वो सब संपट स्वाहा कर देंगे। ऐसा मत करिए, थोड़े से बढ़िए। हमसे लोग पूछते हैं कि तपस्वी सम्राट तो शुद्ध जल का त्याग करवाते थे और रात्रि भोजन त्याग करवाते थे पूरा, आप तो केवल 1 साल का ही त्याग करवाते हैं और आहार ले लेते हैं, आपको भी ऐसा करवाना चाहिए। तो हमने उनको कहा कि ऐसी बात नहीं है, हमारे साथ कुछ ऐसी घटना बनी कि वैसा हमने किया। हमारे साथ ऐसा हुआ था, टीकमगढ़ में आहार करके आए और महाराज जी को हम प्रत्याख्यान करके चले गए। तो हमारे पीछे फौज लग जाया करती थी, 2-4 छोरे 2-4 छोरियां युवा साधकों के साथ जुड़ ही जाते हैं नई टीम, और उसमें भी कोई थोड़ा सा मनोज्ञ या थोड़ा सा एक्सपर्ट बुद्धिमान हो तो और आसानी से। तो महाराज जी ने पूछा उन जो पीछे बैठ रहे उनसे, क्यों तुम लोगों का शुद्ध जल का त्याग है? उन्होंने कहा ना, सुनील सागर जो है शुद्ध जल के त्याग नहीं कराए, रात्रि भोजन का त्याग। तो महाराज दूसरे श्रावकों की तरफ मुंह करके बोलते हैं, हमारे संघ में अकेला ये सुनील सागर यही बस त्याग नहीं कराता है शुद्ध जल का, बाकी सब साधु कराते। उनमें से एक ने आके हमको बताया, हम ऊपर गए तुरंत, महाराज जी ऊपर कक्ष में थे, तो हमने कहा कि आचार्य श्री आज से मैं भी शुद्ध जल का त्याग कराऊंगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, विहार हो गया, सम्मित शिखर जी पहुंचे, शिखर जी से विहार करते हुए चंपापुर चतुर्मास हुआ, उसके बाद बनारस पहुंचे। अब सब जगह थोड़ी एक्सपर्ट और एक से बढ़ के एक श्रावक होते हैं। ये तो तुम्हारे दिल्ली का कोई सौभाग्य है कि पुरखों के पांव यहाँ जमे हुए हैं, पांव भी जमे हुए हैं और जमीनें भी एक तरह से जमी हुई हैं, संस्कार भी कुछ ना कुछ जमे हुए हैं, और किसी भी तरफ निकल जाओ 2-4 धर्मात्मा श्रावक तो मिल ही जाते हैं। वहां भी 2-4 तो मिले, लेकिन समस्या ये हुई कि संघ में तीसरे एक साधु सुबीदी सागर जी भी आ गए, गुरु चरणों में रहेंगे, पूरा संघ काफी बड़ा हो गया। तो फिर सूर्य जल के त्यागी 2-4 आदमी एक दिन पता नहीं महाराज जी थोड़े नाराज हो गए और कहने लगे, सब साधुओं को सूर्य जल का त्याग करवाने का पड़ा है, आहार देने वाले कम, आहार लेने वाले ज्यादा। तो हम लोगों ने कहा कि महाराज जी हमें तो कुछ नहीं पड़ा है सूर्य जल का त्याग कराने का, आप कहो तो नहीं कराएंगे, अपन यही चाहते थे। तो महाराज जी ने कहा, हाँ आप लोग सूर्य जल का त्याग कराना कोई जरूरी नहीं है, रात्रि भोजन त्याग कराओ। रात्रि भोजन का त्याग में भी अगर लोग जो है ज्यादा ना ले पाए तो 1 साल का त्याग कराओ, लेकिन नई पीढ़ी को, नए लोगों को और लोगों को जोड़ो। तो तब से वो ऐसा परिवर्तन हो गया। फिर इसमें ये होता है कि जब वो 1 साल के लिए कोई जुड़ जाता है तो धीरे धीरे वो जिंदगी भर का रात्रि भोजन का त्याग भी कर लेता है। धीरे धीरे उसके जीवन में सूर्य जल जैसी बाहर की चीजों का भी त्याग आ जाता है। मैं होटल में ही नहीं खाता हूँ, मैं बाहर का पानी नहीं पीता हूँ। ऐसे नौजवान भी मिल जाएंगे आपको हमारे आसपास। क्यों? थोड़े से चालू कर दिया, वो ज्यादा तक पहुंच गए। तो बनारस का वो प्रसंग ऐसा बना। आचार्य सुबीदी सागर जी, हम और सब साधु गुरु महाराज के चरणों में वहां स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ध्यान सारी चीजें सीखा करते थे। तो ऐसा गुरुजनों का जो प्रैक्टिकली जीवन होता है उससे भी हमको सीखने को मिलता है। एक ही दिन में आप बहुत बड़े तपस्वी मत बनिए, बहुत ज्यादा त्याग मत करिए, धीरे धीरे करिए और जिस रास्ते पर चले हो उस रास्ते पर चलते रहिए।
फिसल मत जाइए। बहुत निमित्त मिल सकते हैं साधु जीवन में, आपसे लाड़ करने वाले, प्यार करने वाले, राग दिखाने वाले भी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। छोरी भी मिल सकते हैं, छोरियां भी मिल सकती हैं। द्वेष करने वाले, घृणा करने वाले भी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। लेकिन हर हाल में सीधे रास्ते पर चलते रहना, और अगर किसी को प्रतिबोधित कर सकते हो तो करना, और नहीं तो दूरी बना करके आगे बढ़ते जाने में ही तुम्हारी भलाई है। धीरे धीरे गंगा की तरह धारा निकलेगी, और वह जब निकलती है ना, गंगोत्री बहुत छोटी होती है। अब जब गंगा सागर में मिलती है तो कितनी बड़ी हो जाती है। ऐसे ही हमारी एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की गंगोत्री, हमारी भक्ति की गंगोत्री, हमारी सेवा की गंगोत्री छोटे से शुरू हो, लेकिन इतना बड़ा रूप धारण कर ले कि जैसे गंगोत्री से गंगा सागर। आत्मा हमारा परमात्मा बने। हम चाह रहे हैं कि समय सार पर प्रवचन चालू करें, लेकिन विपुलाचल पर्वत से आवाज आती है कि ऋषभदेव भगवान का चरित्र होना चाहिए। अब विषय तो कोई भी लें, हम आदिनाथ भगवान का चरित्र भी लें तो उसमें भी समय सार नहीं है क्या? बोलो। बिना स्वसंवेदन के, बिना आत्मानुभूति के उन्होंने यह वीतरागता का मार्ग पा लिया क्या? और अगर हम समय सार भी लें तो क्या उसमें प्रथमा योग नहीं है? पहली ही गाथा में ऋषभदेव भगवान को भी लाया जा सकता है कि उन्होंने कैसे अपने स्वभाव के इन आयामों को छुआ। नमः समय सार आया। कौन है समय सार स्वरूप? आज सिद्ध स्वभाव को उपलब्ध प्रभु ऋषभदेव भी है, महावीर भी है। कार्य परमात्मा उस पर आराम से घटित हो जाएंगे, और हम कारण परमात्माओं को भी घटा लेंगे। नमः समय साराया सहानुभूत्या चकास्ते जिस स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। एक एक शब्दों पर मंथन किया जाए और प्रभु के स्वरूप के साथ निज के स्वरूप को भी समझ लिया जाए। बंदित्तु शब्द सिद्धे। भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो शुरुआत कहां से होती है? नमः सिद्धेभ्यः। समय सार किस किस ने पढ़ा? किस किस ने सुना समय सार? किसको रुचि है समय सार की? किसी को नहीं बोले। 1 2 3 4 5 6। आप लोगों ने समय सार पढ़ा? कब पढ़ा? बचपन में पढ़ा होगा। समय सार जैसे शास्त्र का थोड़ा सा चिंतन मनन होना जरूरी है। वेद विज्ञान के लिए समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका जैसे ग्रंथों का अभ्यास होना भी जरूरी है। जिनको बचपन में मिल गया वो तो सौभाग्यशाली हैं, और जिनको बचपन में मिला वो भी सौभाग्यशाली। हमें बचपन में ही मिल गया, और किसी को वर्षों बरस बीत जाते। बंदित्तु सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोबमम गयम पत्ते। वो छामी समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिता। अब विचार करें, अपन समय सार पर करें कि ऋषभदेव भगवान के चरित्र पर करें? बोलो। समस्या ये होती है कि अलग अलग तरह के श्रोता होते हैं। अगर हमने समय सार विस्तार लिया तो कुछ युवा सोचेंगे अपने काम का तो अब रहा नहीं,
अब प्रवचन थोड़ी हो रहे हैं, अब तो समय सार पर वाचना हो रही है। तो समस्या। और अगर ऋषभदेव चरित्र पर ही चर्चा चालू की तो क्या प्रथमानुयोग चलता है? महाराज जी को बस प्रथमानुयोग ही आता है। आजकल के साधु केवल प्रथमानुयोग पढ़ते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, कथा कहानियों में प्रवचन पूरा हो जाता है, कोई तत्व की बात होती ही नहीं है। तो समस्या। तो ये स्थिति बनती है। वास्तव में जो निर्ग्रंथ तपोधन होते हैं, जो गंभीर ज्ञानी होते हैं, वे कोई भी विषय लें, विषय ऐसा होता है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सबों को समझ में आ जाए। क्या कहा है? भगवान की वाणी खिर गई, सबको समझ में आने वाली है ना। ये गीत सुन रहे थे ना आप सब अभी। कैसी होती है दिव्य ध्वनि? केवल ज्ञान की खिल गई ज्योति, लोकालोक दिखाने वाली, और समो शरण में खिर गई वाणी, सबकी समझ में आने वाली। सबकी समझ में आती है। 10 अष्ट महाभाषा समेत, लघु भाषा 7 शतक सुचेत, सो स्याद वादमय सप्त भंग, गांधर गूंथे 12 सुअंग। जिनवाणी कैसी है? कोई नहीं बाकी रहता है, सबके लिए सब व्यवस्था है। एक वो दुकान होती है ना कि आप अपने छोटे बच्चे से लेके वो बड़े बुजुर्गों के साथ भी आइए तो भी आपके लिए इस दुकान में कुछ ना कुछ सबके लिए, क्या बोलते हैं, मेगा मेगा स्टोर। सबके लायक कुछ ना कुछ वहां पर आपको माल उपलब्ध होगा। ऐसे ही मुनियों का ये समोषण होता है कि आप किसी को भी लाइए, सबके लायक कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ज्ञानियों, तरीका आना चाहिए। एक पिता थे, बड़ा सारा कारोबार था उनका, और उन्होंने कहा अपने बच्चों को, 3 बेटे थे, विचार कर रहे थे कि इनमें सबसे ज्यादा कौन बुद्धिमान है, कौन काम कर पाएगा, कौन संभाल पाएगा। मुखिया तो किसी एक को बनाना पड़ेगा, चेयरमैन तो किसी एक को बनाना पड़ेगा ना जी। किसी को प्रधान बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग एक कंघी के पीस लेके जाइए, 1,000 कंघी। कंघी समझ में आया ना? किसको को समझ में आया कंघी? ठीक है, एक कंघी लेके जाइए और बेच के आइए। तीनों लेके चल दिए, और वहां अधिकतम बौद्धों का, बौद्ध भिक्षुओं का भी काफी प्रभाव था। एक बौद्ध आश्रम में पहुंचे तो 1 नंबर वाले ने कहा कि हमारी कंघी खरीद लीजिए। और अक्सर कर बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो सपाचट होते हैं, एकदम शेविंग करके रखते हैं? एक के सर में भी बाल नहीं। तो किसी ने कहा कि यहां तुम्हारी कंघी कौन खरीदेगा? गंजों के गांव में कंघी बेचने चले हो, कौन खरीदेगा? कभी कभी किसी धर्म सभा में हमको भी ऐसे ही लगता है कि गंजों के गांव में अपन कंघी बेचने तो नहीं आएगा कहीं। अगर कोई सुनने की रुचि वाला ना हो, सभा खाली खाली हो, तो ऐसे ही लगता है ना। तो भी उसने बुद्धि लगाई और उनको समझाया कि देखिए,
कंघी से केवल बाल नहीं सीधे किए जाते हैं, कंघी से केवल बाल नहीं सजाए जाते हैं, कंघी जो है खुजाने के काम भी आती है। आप आसानी से अपनी पीठ खुजाल सकते हैं और उसकी इस दलील से उसकी 5 कंघी बिक गई। आया, उसने कहा पिताजी दिन भर में व्यापार हुआ और 5 कंघी बेच करके आए हैं। पिता ने कहा ठीक है। दूसरा जो था वो भी वहीं गया व्यापार करने के लिए, उसने भी कहा। तो लोगों ने कहा यही बात कि कौन खरीदेगा तुम्हारी कंघी। उसने कहा कि मैं जानता हूं कि यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं, यहाँ आप लोग रहते हैं और आपके लिए कंघी की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना बड़ा आश्रम है, इतना बड़ा मठ है और कितने सारे भगत लोग आते हैं, कितने सारे भक्त आते हैं और यहाँ रुकते हैं, ठहरते हैं और मौके पर उन्हें कंघी नहीं मिलती है। हम चाहते हैं कि आपके आश्रम से, आप आश्रम की तरफ से भक्तों के लिए कंघी की व्यवस्था हो जाए। उन्होंने कहा बात तो सही है, अक्सर कर मौके पर लोग कंघी लिए परेशान होते हैं, तो ऐसे 2-2, 4-4 कंघी खरीदी और उसकी 50 कंघी बिक गई। वापिस आया, पिता ने उसकी बात भी सुनी, बहुत बढ़िया, 50 कंघी बेच के आ गए। और जो 1000 कंघी लेके गया था दूसरा, वो भी लेके गया था, तीसरा नंबर वाला, और उसने भी वहां पर, तो उससे भी इस तरह तरह की लोगों ने दलीलें रखी। उसने कहा कि देखिए साहब, हम यहाँ कोई कंघी बेचने के लिए नहीं आए, एक बड़ा आइडिया हमारे दिमाग में आया। महात्मा बुद्ध का कितना प्रभाव रहा, विदेशों में भी उनके मानने वाले हैं और कितने सारे लोग दूर दूर से यहां दर्शन को आते हैं। हम चाहते हैं कि आपके आश्रम से हर एक भक्त को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाए और हम चाहते हैं कि कंघियां हम उपलब्ध करा देंगे और इस पर आप बुद्ध के संदेश लिखवाएं, उनके सूत्र लिखवाएं और हर एक भक्त को गिफ्ट देते जाएं। जो लेके जाएगा, जब भी कंघी के लिए वह अपना कंघा निकालेगा, उसके लिए महात्मा बुद्ध के वचन पढ़ने को मिलेंगे, आपके आश्रम का नाम पढ़ने को मिलेगा। बहुत प्रभावित हुए और 1000 की 1000 कंघियां उसकी। मतलब है कि आपको बेचना आना चाहिए, तो गंजों के गांव में भी कंघियां। बोलो, हमारी कंघी बिकेगी कि नहीं बिकेगी? बिक गई ज्ञानी, बिल्कुल बिकेंगी। जिनवाणी के सूत्र हम कहेंगे, लोग जरूर सुनेंगे, आज नहीं कल सुनेंगे, कल नहीं परसों सुनेंगे, जब उनके ध्यान में आएगा और जब वो अपना टाइम का नियोजन करेंगे कि ये सुबह का 1 घंटा तो ऋषभ विहार के लिए, ऋषभ कथा के लिए, ये सुबह का 1 घंटा तो जिनवाणी श्रवण के लिए। पानी बरसे तो वाणी भी तो बरसना चाहिए, यानी पानी बरसने से पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं और वाणी बरसने से भाव परिणाम हरे भरे हो जाते हैं। सुनते हैं तो लगता है ऐसा हमारा जिन शासन है, ऐसी हमारी जिनवाणी है, ऐसा हमारा वैभव है। इस वैभव को समझिए, पहचानिए। ज्ञानी कर्म तो लगे हुए, शुभ कर्म अशुभ कर्म, कर्म कोई पीछा छोड़ने वाले नहीं है। अंतराय आएंगे। एक श्राविका आई हमारे पास, रोने लगी, महाराज जी हमें अंतराय ही अंतराय आते हैं, अमुक समय हमें दीक्षा देखने को नहीं मिली, फिर हमें जब वहां आप आए तो हमें 4 दिन वाला अंतराय आ गया, चौका लगाना नहीं मिला, और जब आप यहाँ आए और यहाँ हम 4 महीने तक सेवा करने का मानस बना रहे थे, यहीं घर लेंगे, यहीं रहेंगे, और ऐसा योग बन गया कि घर के लोगों का मन नहीं बन रहा, अंतराय ही अंतराय आ रहे हैं, कोई रास्ता बताइए। हमने उनको कहा कि अंतराय ही अंतराय आ रहे हैं तो भी आप कोशिश करते रहिए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा।
ट्रैफिक का सिग्नल कितनी देर तक लाल रहेगा बताइए? बोलो ज्ञानी। ट्रैफिक का सिग्नल कभी तो लाल से हरा होगा ना, इंतजार करो, कभी तो अंतराय कर्म कटेगा। कोई ना कोई कर्म उदय में आता है, कोई ना कोई असाता उदय में आता है, और कई बार असाता के कारण से धर्म लाभ नहीं ले पाते हैं, और कई बार अति साता के कारण से भी धर्म से दूर हो जाते हैं। धर्म वो करें बोले जो परेशान हो, हैं? आर्ता नरा धर्म परा भवंती। दुखी लोग जो होते हैं वो धर्मात्मा बन जाते हैं। ये बात है क्या? तीर्थंकर भगवंतों को क्या था दुख? कुछ दुख नहीं था। हाथ जोड़ो, बोलो। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को। अब विचार करिए, अगर एक तरफ से विचार करो ने कोई असाता नहीं है, बेटे सब बात मान रहे हैं, पत्नी सब अनुकूल हैं, पूरा राजपाट ठीक से चल रहा है, फिर भी क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें ख्याल है कि संसार में असल में सुख है नहीं। क्या? संसार में वास्तविक सुख है नहीं, बदलने वाला है। इसलिए वो संसार त्याग करते हैं। तीर्थंकर भगवान है, यानी कर्म ना कागज रखता है ना किताब रखता है। कर्म ना कागज रखता है ना किताब रखता है, फिर भी वो हर एक का हिसाब किताब रखता है। रखता ही नहीं। कर्म ना कागज रखता है ना किताब रखता है, फिर भी वो हर एक जीव का हिसाब रखता है। मन वचन काया की जैसी प्रवृत्तियां वृत्तियां हो रही हैं, वैसा शास्त्र बंद हो रहा। और निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो ना कोपि कस्यापि ददाति कंचन, विचार्यन्नेव मनन्य मनसा परो ददातीति विमुंच से मुसी। अपने अर्जित सुख दुख कर्म के अलावा कोई किसी को कुछ देता नहीं है। कौन देता है? हमारा उदय है, हम भोग रहे हैं, उनका उदय हम वो भोग रहे हैं। अच्छा, जब हमें कोई दुख और तकलीफ आती है तो हम बोलने लगते हैं कि कभी क्या होगा सो हम भोग रहे हैं, लेकिन जब सुख के दिन चलते हैं तब क्यों नहीं बोलते? तब भी हमें ख्याल होना चाहिए कि कोई अच्छा किया होगा तो अच्छा उदय में आ रहा है। इससे क्या होगा? इससे ध्यान में रहेगा कि अच्छा भी उदय में आता है तो बुरा भी उदय में आता है, यश भी उदय में आता है तो कभी अयश भी उदय में आ जाए। और अयश उदय में आए ना तो इतने से निमित्त से भी तुम्हारी थुतु हो जाए। बिल्कुल। तपस्वी सम्राट एक कहानी सुनाते थे। अब सुनाए कि नहीं सुनाए? घड़ी बहुत तेज चलती है। वो एक कहानी नहीं, दो कहानी सुनाते थे। लेकिन ये वाली बात हम सुनाएंगे कि कोई एक फकीर था, और फकीर जैसे ठाकुर आया तो फकीर ने कहा, मौसम को मंजूर नहीं है कहानी सुनाना।
हाँ, अच्छा यहीं बैठेंगे अपन, चलता रहेगा अपना। ठीक है। ये सत्य है, जैसी तेरी पोंगरी वैसी मेरे गीत, जैसा तेरा कर्म वैसा उदय होता है। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, इसलिए कोशिश ये होना चाहिए कि हताश ना हो। एक व्यक्ति को भाग्य ने बता दिया कि तुम्हारे भाग्य में तो केवल 5 रुपए और काला घोड़ा लिखा हुआ है। कितने रुपए? जिंदगी में इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं पा सकते। 5 किलो अनाज और 5 रुपए, 5 किलो अनाज और काला घोड़ा, और कितना भी मेहनत करता लेकिन उसको नहीं मिलता रास्ता। एक दिन एक गुरु को, एक तपस्वी को उसने अपनी बात बताई कि स्थिति ये है और मेरे पास इससे ज्यादा कभी हो नहीं पाता। उसने कहा ऐसा कर, तू अपने भाग्य से जो तेरे पास आता है ये जोड़ के मत रख, इसको तू दान करता जा, खर्च करता जा, क्योंकि तू जोड़ के भी रखता है तो 5 किलो ही बचता है। अब उसे हर रोज 5 किलो अनाज मिलता, काला घोड़ा मिलता, तो क्या करता, अनाज गरीबों की बस्ती में रोटियां बना के बांट देता और काला घोड़ा राजा को गिफ्ट कर देता। भाग्य में तो लिखा था कि अगले दिन भी मिलेगा, तो उसे अगले दिन भी वैसा मिलता जाता है। और परिणाम ये होता है कि उसके इस दान से, उसके इस पुण्य से उसका भाग्य भी बदल जाता है और राजा खुश होकर के उसे अपना मंत्री बना लेता है। जिसने इतने घोड़े दान किए, जिसने जनता की इतनी सेवा की, तो भाग्य में लिखा हो तो सही कर्म करने से, सही पुरुषार्थ करने से वो भी बदल जाता है। आत्मार्थियों, आप जान पाए ना जान पाए, लेकिन इतना तो जान ही लेना चाहिए कि हम देह नहीं हैं, अकेले देह हम नहीं हैं, हम चैतन्य तत्व हैं। देह देह है और जीव जेद है, जड़ जड़ है और चेतन चेतन है। हम चैतन्यमय भगवान आत्मा हैं, ज्ञान हमारा स्वभाव है। अगर हम इस ज्ञायक स्वभाव की, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि ना करेंगे और केवल जड़ की देह की सेवा करते रहेंगे तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। सारी दुनिया जिस तरफ जा रही है उसी तरफ श्रावक कहलाने वाले लोग भी जाएं तो इससे बड़ा धिक्कारने की बात और क्या हो। श्रावकों को तो जिनवाणी मिली है, दिगंबर अवस्था में रहने वाले श्रमण मिले हैं जो अपनी काया से ही बताते हैं कि कोई भी माया तुम्हारी होने वाली नहीं है। अभी आप सुन रहे थे, शराब छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, नॉनवेज छोड़ो। अकेला इतना कहने से कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं। बात ठीक है, लेकिन सच्चाई में गहराई से समझाइए युवा पीढ़ी को। जो पॉश एरिया कहलाते ना, पॉश इलाके हैं, वहां कुछ मिले कचरा ना मिले, आपको सुबह 10-20 बोतल्स तो खाली पड़ी हुई मिल ही जाएंगी। किस चीज की बोतल्स? किस चीज की? बिस्लरी की। बताइए आप।
इनके रहने का इलाका पॉश हो सकता है, लेकिन इनका मन पॉश नहीं है, इनका दिमाग पॉश नहीं है। रहने के लिए अच्छा घर मिल गया है, अच्छा इलाका मिल गया है, लेकिन दिमाग कचरा का कचरा है। बताइए, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कई लोगों को कि अभक्ष है, अशुद्ध है, व्यसन है, देह को भी बर्बाद करने वाला है, तन को भी बर्बाद करने वाला है और मन को भी बर्बाद करने वाला है। हम जिनवाणी के रस को पीना सीखें और दुनिया के नीरस पदार्थों से बचें। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विकल्प तज, फिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। कोई दूसरा फल नहीं दे रहा है, हमें हमारे ही फल भोग रहे हैं। आप इतने पुरुषार्थी हो सकते हैं कि अंतर्मुख हो जाएं, तो अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, एक मेव ही तत्स्वाद्यम विपदामपदम पदम अपदा निविभासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः। एक वो निज आत्म पद का स्वाद लेने लायक है, जिस निज स्वभाव के आगे दुनिया का हर पदार्थ फीका मालूम पड़ता है। पदान्य विभासन्ते, हमें ये पद चाहिए, हमें वो पद चाहिए। निज पद को पालो तो सारे के सारे अपद की कोई जरूरत नहीं रहेगी। जग के पद आपद भरे, दुख झंझट की खान, जगत की पद नहीं चाहिए हमें। मुनिराज की अवस्था में जो आनंद हो, सामान्य अवस्था में, अपद बिना अपद वाली अवस्था। तो पद के पीछे भागने की बजाय स्वपद के पीछे भागे तो कल्याण हो। सौभाग्यशालियों, वह परम पद में स्थित परमात्मा सबके द्वारा वंदनीय है। यही परमात्मा मित गति वन्द्यः, सर्व विविक्तो भ्रशमन वद्यः, सस्वदधीतो मनसि लभन्ते, मुक्ति निकेता विभववरन्ते। निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, अमित गति वह देव महान, शाश्वत निज में अनुभव करते, पाते निर्मल पद निर्वाण। कैसा है आत्मा? वह परमात्मा तो है ही शाश्वत, शुद्ध, सत्य, निरंजन, लेकिन हमारा आत्मा भी कैसा है? हमारी आत्मा का स्वभाव वो नहीं है क्या? भाई वो कार्य रूप से परिणमित हो गए, हम कारण रूप से हैं। पानी बरस रहा है, जमीन में पड़ी हुए बीज थोड़े दिनों में अंकुर हो करके पौधा बन जाएंगे, और सही ठीक ठिकाना निमित्त मिल गया तो पेड़ भी बन जाएंगे। बताइए, इतना सा छोटा सा बीज था, जब तक पेड़ नहीं बना था तब तक ही कल्पना थी कि पेड़ बन सकता है। बहुत लोगों को इससे क्या होगा, इससे बरगद बनता है, इतने छोटे से बीज में से बढ़ कैसे पैदा होता है। जब वो बन जाता है तो ऐसे ही हमारा छोटा सा बीज, हमारा छोटा सा जीव, ये अगर विकसित हो तो अरहंत सिद्ध परमात्मा जैसा विराट आकार ले लेगा। ऐसा वह शाश्वत पद पा लेते हैं जो लोग ऐसे वीतरागी प्रभु के सानिध्य में आते हैं। मुक्ति के निकेत को पा लेते हैं जो ऐसे सत्य शुद्ध स्वभाव को समझ लेते हैं। ऐसे यहाँ पर विवेचन है, इति द्वात्रं शतावृत्तहि परमात्मानमीक्षते यो नन्यगत चेतस को यात्यसौ पदमव्ययम्।
सामायिक में कहे गए जो 31-32 पद हैं, जिनवाणी में कहे गए जो मंगलमय सूत्र हैं, इनका जो लोग अभ्यास करते हैं और एक निष्ठ निज आत्मा की तरफ समर्पित होते हैं, वे सभी आत्मा परमात्मा बन जाते हैं। हम भी इस देह से अतीत निज चैतन्य घन स्वभाव को पाने का पुरुषार्थ करें। हमारे गुरुजनों ने, पुरखों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर बढ़ें। आचार विचार की शुद्धि का ध्यान रखें। बिना आचार विचार की शुद्धि के कोई अध्यात्म नहीं होता है। वही अध्यात्म पल्लवित, पुष्पित और फलित होता है जो चारित्र के साथ होता है। इसलिए इस चातुर्मास में ऐसे कुछ संस्कार, संयम के सूत्र स्वीकार करें जिससे जीवन में शांति और शालीनता हो। चतुर्मास बोलते हैं ना लोग, चातुर्मास के लिए क्या बोलते हैं? चतुर्मास। चतुर्मास मतलब क्या होता है जी? अब भ्रंश हो गया थोड़ा सा चतुर्मास, लेकिन अगर आप इसको तोड़ के विचार करो ना, चतुर्मास जो चतुर लोग करवा पाते हैं वो चतुर्मास। चतुर लोग कौन होते हैं? जो अपने आत्मा का भी विचार करें, 4 महीने तक मुनियों का सानिध्य मिले, रोज रोज जिनवाणी के सूत्र सुनने को मिले, रोज रोज अतिथि संविभाग करके पड़गाहन करने को मिले, हर रोज एक ना एक दिगंबर तपस्वी रूपी कल्प वृक्ष अपने आंगन में पधारे। इससे बड़ा सौभाग्य जीवन का और क्या होगा? अभी तुम्हें कहीं कुल्लू मनाली जाने की जरूरत नहीं है। ये पर्दे हटा दो, यहीं कश्मीर है, यहीं कुल्लू मनाली है। देखो आपका बाग बगीचा पार्क, तो साधु संतों के सानिध्य में जीवन में परिवर्तन होता ही है। मौसम में ही अकेला परिवर्तन नहीं होता है। मौसम में जैसे परिवर्तन होता है वैसे जीवन में भी परिवर्तन। बसंत आता है तो मौसम में परिवर्तन होता है और संत आता है तो जीवन में परिवर्तन होता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जरूर अपन सभी जिनवाणी के इस मार्ग पर बढ़ेंगे और आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करेंगे। सबसे पहले तो बड़े बड़े कंकर जो हैं वो अपने जीवन से निकाल के फेंक देना चाहिए, व्यसन के, विकार के, वासना के, और फिर धीरे धीरे दोषों को हटाते हुए पूर्ण निर्दोष बनने का पुरुषार्थ करेंगे। यही मंगल भावना। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की।